हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को मैं जय मसीह की करता हूं और अपने इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर सुबह प्रभु का वचन आप तक पहुंचने पाए। आइए हम वचन में चलते हैं और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 15वां अध्याय। मेरे प्रियो, 15वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने सुसमाचार प्रचार का कार्य किया तो शुरुआती कलीसिया में जो कलीसियाएं प्रारंभ हुई, जो कलीसियाओं का निर्माण हुआ, उन शुरुआती कलीसियाओं में कुछ समस्याओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक था और कुछ ऐसी समस्याएं थीं जिनको लेके बहुत से लोग विचलित हो गए। और तब जैसा कि वचन बताता है कि स्वर्गारोहण के बाद शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार को किया, लोगों को इस बात को दर्शाया कि हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा और उसके कलवरी के क्रूस पर बहे हुए उस लहू के द्वारा होता है। और इसके लिए, उस उद्धार को पाने के लिए हमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये कि हमें अपने जीवन में उस मसीही पर विश्वास या ईमान लाना है। लेकिन मेरे प्रियो, जब इस वचन को आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे। जो प्रारंभिक कलीसिया का निर्माण हुआ उनमें कुछ लोग आकर, जिनमें से एक ग्रुप है जो फरीसियों का ग्रुप था, वो इस बात को आकर कहने लगा कि उनके जीवन के लिए जरूरी है कि वो खतने को अपने जीवन में कराएं, क्योंकि बिना खतना किए वो उद्धार को नहीं पा सकते। और इस प्रकार की वो शिक्षा देने लगे और उन्होंने कहा, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। एक ऐसी शिक्षा जो प्रारंभिक कलीसिया में, जो अभी अभी नए विश्वासी हैं, मसीह में अभी नए आए हुए हैं, उन विश्वासियों के बीच में जाके इन यहूदियों के उन ग्रुप ने, जो कि फरीसियों का ग्रुप था, उन्होंने जाके इस बात को सिखाना प्रारंभ कर दिया कि खतना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। दूसरे अर्थों में अगर कहा जाए तो उन्होंने इस बात को सिखाने का प्रयास किया कि मूसा की व्यवस्था और उसके नियमों का पालन करना भी नितांत आवश्यक है। जब इन बातों का पता चला तो हम इस बात को देखते हैं, जैसे हम वचन को पढ़ते तो हम इस बात को पाते हैं कि पौलुस और बरनबास उनको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पौलुस और बरनबास प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार को, जो कलीसिया को दिया जा रहा था, लोगों को सुनाया जा रहा था और बहुत से लोग मसीही में आते जा रहे थे। और जब ये बात पता चली तो पौलुस और बरनबास ने कहा कि हम इस विषय पर वाद विवाद ना करें, पर हम यरूशलेम लौटकर अपने उन प्राचीनों से जाकर इस विषय में, इस संबंध में हम बातचीत करें। तब यरूशलेम में जाके पौलुस और बरनबास वहां पहुंचते हैं और उस कलीसिया की इस समस्या का समाधान के लिए उन पर विचार विमर्श किया जाता है। जब विचार विमर्श चल रहा होता है यरूशलेम की उस सभा में, और जब प्राचीनों के साथ बैठकर पौलुस, बरनबास और पतरस और याकूब जब वहां पर बैठे हो, प्राचीनों के साथ जब ये सभा चल रही इस विषय पर, इस विशेष मुद्दे को, जबकि लोगों ने उनको ये सिखा दिया था, जो नए विश्वासी थे, कि खतना का होना जरूरी है, क्योंकि बिना खतना किए आप उद्धार को नहीं पा सकते। जब इस विषय पर विचार चल रहा था तो पतरस खड़ा हुआ और उसने इस बात को कहा कि जैसे कि मुझको दर्शन मिला था और मैं कुरनेलियुस के घर पर गया, जो कि हम पढ़ चुके हैं मनन में, कि प्रभु ने मुझे इस बात का दर्शन दिया कि तू जा उस कुरनेलियुस के घर में और वहां पे जाके उसको वचन को सुना। और पतरस जाता है, वचन को सुनाता है और उसका परिवार, उसके जितने लोग थे, वे सब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और उस आशीष को पाते। वे जो गैर यहूदी लोग हैं, उनके बीच में जब सुसमाचार का प्रचार कार्य किया गया तो पतरस कहता है कि प्रभु ने उन्हें अपनी आत्मा से परिपूर्ण किया, अपने उस अनुग्रह से परिपूर्ण किया और उन सब पर भी परमेश्वर का आत्मा उतरा। तो आवश्यक नहीं है कि खतना हमारे लिए या रीति रिवाज हमारे लिए जरूरी है, या जो नियम और कानून है उनको हमें अपने जीवन में, उन रीति रिवाजों को पूरा करना नितांत आवश्यक है। पतरस खड़े होकर उस बात की गवाही को देता है। उसी बीच में जब हम वचन को पढ़ते हैं तो पतरस इस बात को कहता कि उद्धार हमें रीति रिवाजों से नहीं, पर मसीह के अनुग्रह से हुआ है। जब मसीह मेरे और आपके लिए मारा गया, कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ, उस अनुग्रह में होके, उस बलिदान में होके हम और आप उद्धार को पाते हैं। कोई भी रीति रिवाज जो हम अपने जीवन में पूरा करते हैं, उसके द्वारा हमारा उद्धार नहीं है। इस बात को पतरस सिखाने का प्रयास कर रहा है। याकूब भी खड़ा होता और वो कहता है कि आवश्यक क्या है कि जब उन्होंने अपने जीवन में विश्वास कर लिया है तो उन्हें उनकी जिंदगी में व्यवस्था को थोपने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि मसीह का जो उद्धार है वो सिर्फ मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमको मिलता है। जब हम मसीह के अनुग्रह में अपने आप को, अपने जीवन को जीते हैं, तो हमें बस ये जरूरी है कि हम रीति रिवाजों को नहीं, पर हम अपने जीवन में अपने शरीरों को, अपने आप को शुद्ध रखें और प्रभु की समीपता में अपने जीवन को व्यतीत करें।
याकूब इस बात को सिखाता और इसी बीच में जब ये चर्चाएं होती हैं, ये बातचीत होती है, तो एक निर्णायक पत्र लिखा जाता है जो उस कलीसिया में भेजा जाता है कि आवश्यक नहीं है कि तुम्हें अपने जीवन में खतना कराना हो या खतना कराया जाए, लेकिन हम अपने जीवन में प्रभु के उस उद्धार को पाते हैं उस पर विश्वास करने के द्वारा। वचन को जब आप पढ़ेंगे तो एक लंबा पत्र है और उसके बाद लिखा है कि अन्य जाति विश्वासियों को पत्र लिखा गया। तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कुछ मनुष्यों को चुने, अर्थात यहूदा जो बरसब्बा कहलाता है और सीलास को जो भाइयों में मुखिया थे, और उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया भेजे। तो उन प्राचीनों ने एक पत्र लिखा और पत्र में अपना निर्णायक उस निर्णय को दिया और इस बात को कहा कि हम अपने जीवन में उस मतभेद को ना करें, वाद विवाद ना करें, पर हम इस बात को जानें कि मसीह के बलिदान के द्वारा और उस अनुग्रह के द्वारा हम अपने जीवन में उद्धार को पाते। और तब वो पत्र ले जाके उस कलीसिया में दिया गया और तब वहां से आगे हम देखते हैं कि उन लोगों को इस बात को दर्शाया गया कि उद्धार जो है वो हमारे क्रियाकलापों के द्वारा नहीं, रीति रिवाजों के द्वारा नहीं, लेकिन उद्धार मसीही के लहू के द्वारा है। जो कोई उस पर विश्वास करता है वो अपने जीवन में उस उद्धार को पाता है। तो 15वां अध्याय मुझे और आपको इस बात को सिखाता मेरे प्रियो, जैसा कि आज भी हम अपने जीवन में कई ऐसी कुरीतियों को अपनी जिंदगी में या विचारधारा को पाल कर चलते हैं कि अगर मैं इस रीति रिवाज को पूरा ना करूं तो शायद मैं अपने जीवन में कुछ खो दूंगा या कुछ अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाऊंगा या अपने उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन जब वचन को पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि किस प्रकार से पतरस को उन गैर यहूदियों के बीच में भेजा गया और पतरस ने कल्पना भी नहीं की थी कि प्रभु अपना आत्मा उन पर उंडेलेगा। लेकिन होता है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि जब पतरस खड़ा हुआ तो लोगों ने विश्वास किया और प्रभु का पवित्र आत्मा उनके जीवन में उतरा। आज ये वचन मुझे इस बात की ओर प्रेरित करता मेरे प्रियो कि हम और आप, परमेश्वर का आत्मा हमारी और आपकी निगाहों को खोले और हम और आप अपने अंतःकरण से, अपने अंतः मन से प्रभु के सम्मुख जाकर अपने आप को, अपने जीवन को उन तमाम सारी उन बातों से बचाते हुए प्रभु के उस अनुग्रह में आगे बढ़ने पाए। कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, कुछ और अधिक अलग करने की जरूरत नहीं कि हम उस उद्धार से वंचित ना हो, पर उद्धार तो हमारा हो गया जब हम मसीह के लहू के द्वारा या मसीह के बलिदान के द्वारा विश्वास में लाए गए हैं और हमने उस पर विश्वास किया। तो 15वां अध्याय मुझे इस बात को सिखाता है कि एक मनुष्य को, एक इंसान को, एक विश्वासी को मात्र विश्वास करना ही पर्याप्त है और उसका उद्धार उसी वक्त हो जाता है जब वो मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धार करता स्वीकार करता है। अब उन रीति रिवाजों की आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो, लेकिन वचन इस बात को कहता है कि अगर कोई इस बात को कहे कि इन रीति रिवाजों को बिना पूरे किए हम उद्धार को नहीं पा सकते हैं, तो ये गलत शिक्षा है, गलत विचारधारा है जिसको पतरस, बरनबास, पौलुस और याकूब ने और उन प्राचीनों ने भी कहा। जैसा कि वचन कहता है कि मात्र मनुष्य को यह करना, विश्वासियों करना है कि अपने आप को, अपने शरीरों को पवित्र और जीवित बना के रखना है। इस आशा और विश्वास के साथ ये पत्र को लिखकर उस कलीसिया में भेजा जाता है और उसके बाद जो बरनबास है, पौलुस है, दोनों अलग अलग अपनी यात्राओं को करते हैं और दोनों अपने साथ अपने सहयोगियों को लेकर प्रभु के वचन को आगे फैलाते जाते हैं। 15वां अध्याय एक बहुत ही आशीषित अध्याय मेरे प्रियो। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन की बहुत सी विचारधाराओं को हम अपनी जिंदगी में खोलते हैं, समझते हैं और उसका हल पाते हैं कि हमारे जीवन में उद्धार मात्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा है, ना कि रीति रिवाजों को पूरा करने के द्वारा। आपका क्या सोचना है? आइए हम अपने आप को प्रार्थना में ढालें, अपने जीवन को प्रभु की समीपता में जिए और ये प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन को ऐसा तैयार करे कि मैं और आप अपने जीवन में रीतियों से बढ़कर, नियमों के ऊपर होकर हम अपने जीवन में प्रभु पर विश्वास योग्यता के साथ चलें और उस प्रभु का धन्यवाद दें उस अनुग्रह के लिए जिस अनुग्रह के तहत हम बुलाए गए हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से हम आपके करीब आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके उस अनुग्रह के लिए, उस प्रेम के लिए प्रभु, जिसमें होकर आपने हमको उद्धार का मार्ग दिया प्रभु, और उस उद्धार को हमने अपने जीवन में पाया है। हम प्रार्थना करते हैं किसी भी प्रकार के विचारधारा या रीति रिवाजों से हटकर पिता परमेश्वर हम सिर्फ तेरे उस अनुग्रह की ओर देखने पाएं, क्योंकि हमारा उद्धार सिर्फ आपके उस अनुग्रह में होकर हुआ है।
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया और अपने प्रेम को प्रकट किया। आज जुड़ने वाले हर एक प्रिय भाई बहनों पर आपकी आशीष मांगता हूं। जो नए सदस्य हैं प्रभु, उन सब पर भी आपकी आशीष हो। प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज का वचन के द्वारा प्रभु प्रत्येक को आप आशीष दें, क्योंकि ये दुआ हमारे उद्धारकर्ता और त्राणकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सुंदर और मीठे नाम में होकर मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, उसकी आशीष आप सभी के साथ अब से लेके युगानुयुग तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष दे। कल हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। जय मसीह की।